Hey everyone, today we will talk about Ruhi Roy and Sahil Narang. For those who all remember them, they stopped talking to each other almost 2 years back. दोनों का ही एक यूट्यूब चैनल था रूही एंड साहिल के नाम से. Later it was changed to Sahil Narang. So this was the drama. मैंने कुछ पोस्ट देखी इन लोगों की एंड कुछ कमेंट्स भी. आई डिड मेक दिस पोस्ट आफ्टर हैविंग वॉच्ड बोथ द वीडियोज़. रूही ने अपने स्टोरी टाइम में एक फॉरेन डेट, टॉक्सिक फ्रेंड एंड सिचुएशनशिप का ड्रामा शेयर किया, लेकिन साहिल ने एक्सपोज करते हुए बोला कि वो कहानी फेक है और असल में सब कुछ बैंकॉक ट्रिप में हुआ था. साहिल के हिसाब से रूही ने अपनी डेट और उसको सेम बेड पे अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाला, लग्जरी बैग्स एंड गिफ्ट्स लेने के लिए फेवर्स किए उस पर और दूसरों पर फिजिकल एडवांसेस किए और सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट इमेज दिखाई. रूही राय ने एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाई है अभी से 6 to 7 days पहले, एंड इट वॉज बेसिकली अबाउट हाउ अ टॉक्सिक फ्रेंड ऑफ हर्स ट्राई टू किस हर गाय. और ये उस वक्त हुआ जब उसको किसी ब्रांड ट्रिप के लिए अब्रॉड जाना था और उसके साथ कोई भी एक सेकंड पर्सन अलाउड था. अब मैंने जैसे बताया पार्टी में भीड़ बढ़ती है तो स्क्वीज इन हो रहे हैं, अब सब लोग चिपक गए हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा. तो क्या हुआ, एकदम से डांस फ्लोर पे ना क्या हुआ, डांस करते करते रूही ने अपने उस टाइम के क्लोज फ्रेंड को चूज किया एंड दोनों ट्रिप पर चले गए. वहाँ उसकी फ्रेंड ने उसको बोला टू आउट ऑन डेट्स एंड हैव फन. रूही ने टिंडर पर एक पर्सियन गाय को मैच किया एंड उसके साथ डेट पर चली गई. अपेरेंटली दिस डेट गाय वॉज सुपर इन्फैचुएटेड विद हर, बट रूही को वो पसंद नहीं आया बिकॉज वो सिर्फ इंडियन गाइज में ही इंटरेस्टेड है एंड ही वॉज अ फॉरनर. फिर उस लड़के ने सेकेंड डेट पर बुलाया. डेट के बाद वो दोनों रूही की टॉक्सिक फ्रेंड से मिले. देन दोनों मिलकर क्लब गए एंड क्लब क्राउडेड था एंड make a video towards Kader Khan's reality and the rate card and everything. I have all the proofs. When I come back with the receipts. That's not the point. ये वीडियो का पॉइंट नहीं है भाई. बिग बॉस, if you Big Boss people are watching this, call me यार. 2 साल पहले आया था मुझे कॉल, मैंने मना कर दिया था, मुझे बोला था बॉम्बे आ जाओ ऑडिशन ले दो, मैं मना कर दिया था. बट अब मैं वेट कर रही हूँ, अब तो बनता है यार. इतने ड्रामा के बाद अगर मैं बिग बॉस नहीं गई तो कोई फायदा नहीं है. So basically guys, I'm not doing Big Boss, I'm just waiting for the call. So you also guys manifest, I'm going to Big Boss. There's gonna be so much drama which you like. I really want to give credit to Rebel Kid in this video because सच बताऊँ तो मैंने सोचा था अरे क्या मैं नहीं बनाऊंगी वीडियो, बिकॉज मैं हमेशा से चुप रही हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ ज़्यादा, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं हेट को हेट से रिप्लाई करूँ. बट व्हेन रिबेल किड को सब लोग रोस्ट कर रहे थे यूट्यूब पे, तो उसने बोला था कि जब सब लोग उसके नाम से फ़ायदा उठा सकते हैं तो वो अपने नाम से फ़ायदा क्यों नहीं उठा सकती है. सो मेरे को ये बात ना आज ट्रेडमिल पर ट्रिगर कर गया ना. मैं क्या सच में यार, अगर सब लोग मेरे नाम से फायदा उठा सकते हैं तो मैं भी ले सकती हूँ. Here we go, the views, yes sir. ये सब करा क्यों जा रहा है. Here I am, but I want to go to Big Boss guys. बहुत हो गया. के बीच में थी और दोनों साइड उसके फ्रेंड एंड डेट गाय एंड शी इज़ सुपर टाइनी एंड पितू, ये उसके वर्ड्स थे. उस टाइम पर उसके टॉक्सिक फ्रेंड ने रूही के सामने उस डेट गाय को किस करने की कोशिश की, ऐसा रूही का कहना है. डेट गाय ने उसको पुश करके पीछे हटाया एंड बोला तेरा फ्रेंड ये क्या कर रहा है. तभी से लोगों ने एज्यूम करना शुरू कर दिया कि रूही का वो फ्रेंड एक्चुअली में कोई मेल फ्रेंड था. बाद में रूही ने बोला कि उसका टॉक्सिक फ्रेंड उसके सिचुएशनशिप वाले गाय को भी हिट करने की कोशिश कर रहा था. उसके बाद साहिल ने स्नैपचैट पर कुछ स्टोरीज डाली रूही को इनडायरेक्टली रोस्ट करते हुए. उसने बोला वेरी सून ही एक्सपोज हिज रियलिटी. साहिल ने अपने यूट्यूब पर पूरा वीडियो डाला है एंड आई डिड ऑनेस्टली सजेस्ट वॉचिंग साहिल इज वीडियो इंस्टेड ऑफ रूही, क्योंकि रूही का स्टोरी टाइम उतना रियल नहीं लगता है. आप उसको सुनोगे तो ऐसा लगेगा काफ़ी हद तक कि उसने कुछ स्टोरीज़ के पार्ट्स ना खुद ही हाइप बनाने के लिए उनको ना बना दिया है कुछ हद तक वैसा कि लोग उससे या तो ऑ करेंगे या फिर उसको ओ माय गॉड ये क्या कर दिया उस लड़के ने, वैसा कुछ बोलेंगे. साहिल ने भी एक वीडियो बनाया है एंड साहिल ने क्लेम किया कि रूही की पूरी स्टोरी झूठी है. ये सब एक्चुअली बैंकॉक ट्रिप में हुआ था एंड उस वक्त रूही का एक बटलर उसके साथ रिलेशनशिप में था. अपेरेंटली द डेट गाय वॉज ओवर 40. फर्स्ट डेट के बाद वो दोनों ही साहिल के साथ क्लब आए. रूही ने जो स्टोरी बनाई है कि मैं बीच में थी एंड फ्रेंड ने डेट को किस करने की कोशिश की, उसके रिप्लाई में साहिल ने बोला कि जिराफ के बीच में हाथी भी हो तो कैसे कुछ हो सकता है, मतलब ये सब इम्पॉसिबल था. तो सिनेरियो ये है कि यहाँ पे एक जिराफ खड़ा है और यहाँ पे एक जिराफ खड़ा है और तुम हाथी बीच में खड़ा. मुझे लगता है कि ये दो जिराफ यहाँ से मुंह ला रहा है और यहाँ से मुंह ला रहा है, ये ऐसा कुछ कर रहे हैं और हाथी बीच में सिर्फ खड़ा हुआ है ना. होटल चला गया. I literally went back to the hotel and I slept, right? After literally like 10 minutes
दे आर बैंगिंग इन द बैथ 3 बार मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी है इसने। अगर यही एक लड़का एक लड़की को करता तो शायद उसको बोला जाता है स्टेशन या रिटर्न। ये हर वेबसाइट की कार्ट पे जाके चीजें ऐड कर देती है और फिर मुर्गे ढूंढती है कि कौन इसको यहाँ से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रूही ने ना अपने वीडियो को ऐसा बना दिया है, अपनी स्टोरी टाइम को अनरियल कर दिया है काफ़ी हद तक, क्योंकि कुछ चीज़ें इतनी अनरियल लग रही हैं, इतनी फेक लग रही हैं कि वो सिर्फ बनाकर बोल रही है उसको, क्योंकि उसे शायद या तो किसी को हेट दिलवाना है या उसको मतलब खुद के लिए सिंपैथी चाहिए। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना सब होने के बाद आई डोंट थिंक सो कि जो साहिल अभी बता रहा है वो पॉसिबल है कि उसके बाद डेट गाय ने दोनों को आफ्टर पार्टी घर पर बुलाया एंड साहिल मना कर गया, क्योंकि डेट गाय ने उससे खुद बताया था कि वो एक इलीगल गैम्बलिंग में इन्वॉल्व है। साहिल ने अपने होटल रूम में चला गया एंड रूही उस डेट गाय के साथ उसके घर चली गई। अब रात को 4 बजे रूही उस डेट गाय के साथ वापस साहिल के शेयर्ड होटल रूम में आ गई। वहाँ अपेरेंटली रूही एंड वो गाय इंटीमेट होने लगे जब साहिल बेड पर था एंड वॉशरूम से आवाज़ आई कि वो लोग इंटीमेट हो रहे हैं। बाद में रूही एंड वो डेट साहिल के साथ ही बेड पर सो गए। जब रूही वॉशरूम गई तो उस डेट गाय ने साहिल को टच करने की कोशिश की और बातें करनी शुरू कर दी, विच मेड साहिल वेरी अनकम्फर्टेबल। साहिल ने इनडायरेक्टली बोला कि रूही अपने एक्सपेंसिव बैग्स, क्लोथ्स, लग्जरी चीज़ें लेने के लिए फेवर्स करती है। अब ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, लेकिन अगर उसने लगाया है तो क्योंकि रूही ने उसको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर दिया है मे बी, या रूही ने उसको उस लेवल पर एक्सपोज किया है कि वो एक्सपेक्ट नहीं करता था। मे बी उससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या जो भी हुआ था। अभी ये काफ़ी बड़ा एलिगेशन है कि साहिल ने बोला है कि वो फेवर्स करती है लोगों को। एग्जाम्पल बोली नहीं है तुम बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ असलियत क्या है। असलियत ये है, तो इनको लगता था कि ये जब इनका पहले इससे पहले वाला जो बंदा था उस टाइम पे भी ऐसा पोस्ट करती थी, उस टाइम ऐसा पोस्ट करती थी, उसके बाद ऐसे पोस्ट करती थी क्योंकि बोलती थी कि साहिल ये मैं इतना कि मैं इसको सोशल मीडिया पे दिखा सकूं। तो नेक्स्ट वाला जो बंदा आया तो मैंने कहा ये तो प्रेजेंटेबल है, ये तो सही बोलता है, ये तो मैं इसी के साथ करूंगी। और साहिल अब ना मैं अपनी इमेज का ऐसे नहीं कर सकती ना कि मैं अलग अलग लड़कों के साथ पोस्ट कर रही हूँ। ठीक है, वो तुम्हारा मानना है, इसलिए तुमने पोस्ट करना बंद किया था, तुमने इसलिए नहीं पोस्ट करना बंद भी दिया उसने कि उसने एक लड़के को अपने लिए एक्सपेंसिव बैग खरीदने पर मजबूर किया एंड एक्सचेंज में उसको अपनी प्राइवेट पिक्स दे दिए। एंड शॉकिंग बात यह है कि रूही की फैमिली इन सब बातों से बहुत अच्छे से अवेयर है, बट दे डोंट माइंड बिकॉज ऑफ मनी। इवन साहिल ने ये भी बोला है कि रूही ने उस पर भी फिजिकल एडवांसेस किए हैं, लेकिन उसने ऑलरेडी 3 बार रिजेक्ट कर दिया। 3 बार मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी है इसने। अगर यही एक लड़का एक लड़की को करता तो शायद उसको बोला जाता है स्टेशन या रिटर्न। ये हर वेबसाइट की कार्ट पे जाके चीजें ऐड कर देती है और फिर मुर्गे ढूंढती है कि कौन इसको दिलाएगा क्या। साहिल तो ये भी कह रहा है कि एक बार तो रूही ने उसको और उसके दोस्त दोनों को एक साथ ही इनअप्रोप्रिएट तरीके से टच करने की कोशिश की। रूही ने अपने एक म्यूचुअल फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को बार बार कॉफ़ी डेट पर बुलाया, जबकि उस टाइम वो ऑलरेडी रोहित को डेट कर रही थी एंड ऑनलाइन एक परफेक्ट रिलेशनशिप दिखाती थी। अभी क्या हुआ है एंड में साहिल ने रूही को एक फाइनल वार्निंग दी है। अगर रूही इसके बाद कुछ बोलेगी या रिएक्ट करेगी तो वो रिसिप्ट्स के साथ एक डिटेल एक्सपोज वीडियो बनाएगा। उसने बोला कि अभी वो स्पेयर कर रहा है क्योंकि अनलाइक हिम रूही का पूरा करियर सिर्फ सोशल मीडिया पे डिपेंड करता है। और उसने ये भी कहा कि रूही ने अपनी लाइफ इस तरह बिल्ड की है कि उसके घर, कपड़े, फ़ोन सब किसी और के पैसे से खरीदे गए हैं। सो ओवरऑल बात यह है कि रूही ने एक अपनी कहानी सुनाई थी, फॉरेन डेट, टॉक्सिक फ्रेंड, सिचुएशनशिप, ड्रामा, एंड साहिल ने एक्सपोज करते हुए बोला कि वो कहानी फेक है और असली कहानी बैंकॉक ट्रिप से रिलेटेड है। उसने रूही पे चीटिंग, फेवर्स और लग्जरी आइटम्स, फिजिकल एडवांसेस और दिखावा करने जैसे चार्जेस लगाए हैं। इवन दो उसके फैमिली मेम्बर्स को सब पता है कि वो किस टाइप से पैसे लेती है एंड किस टाइप की चीज़ें वो करती है, फिर भी उसके फैमिली लोग कुछ नहीं कहते क्योंकि उन लोगों को पैसे से मतलब है। एंड में वार्निंग दी है कि अगर रूही ने इसके बाद भी कुछ बोला देन वो रिसीट्स के साथ बात करेगा एंड एक्सपोज करेगा। अभी Tempted to towards the fact that I want to make a video towards Kader Khan's reality and the rate card and everything. I have all the proofs. When I come back with the receipt. क्या हो रहा है कि रूही राय अब इमोशनल ड्रामा खेल रही हैं एक्चुअली, कि पहले वो उन्होंने खुद ही किसी को इतना सेक्सुअली क्वेश्चन मार्क लगा दिया उसकी सेक्सुअलिटी पे कि अब वो इतना हेट उनको मिल रहा है या उनको लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर तुम कैसी लड़की हो या तुम किस टाइप की चीज़ें करती हो लाइफ में, और वो तुम्हारा फ्रेंड था, जो भी था, जैसा भी था, एक रिश्ता तो था ही तुम्हारा एक टाइम पे, तो तुम उसको इतना नीचे नहीं गिरा सकती हो किसी को ना, सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए या सिर्फ अपनी कुछ चीज़ों के लिए आपने उसको स्टोरी टाइम बना दिया, लेकिन वो किसी और की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, शायद उसके लिए वो ट्रॉमा भी हो सकता है।
यू कांट डू दिस विद एनी वन। एंड अब रूही इमोशनल ड्रामा खेल रही हैं एंड वो लोगों को बोल रही हैं, जिन लोगों को ही उन्होंने अभी ये सब ड्रामा सुनाया है, वो ये बोल रही हैं कि आप लोग ये सब चीज़ें सुन रही हो, एक पर्सन किसी को बॉडी शेम कर रहा है एंड किसी को स्लट शेम कर रहा है और आप आराम से बैठकर मज़े ले रहे हो। एंड यहाँ पर साहिल ने जो भी किया है, आई टोटली अग्री विद हिम, बिकॉज अगर आप किसी की सेक्सुअलिटी पर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो वो अपने लिए बोलेगा, कोई भी बोलेगा। अगर आपको अभी बुरा लग रहा है कि आपने ऑलरेडी उसके बारे में इतना कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है एंड वो अपने लिए बोलने के लिए अभी फ़िलहाल वापस आया है, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप ही ने ड्रामा शुरू किया है, आप ही ने उसको इतना नीचे गिरा दिया, आप ही ने उसकी सेक्सुअलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाया। अभी अगर वो आपको बॉडी शेम कर रहा है, स्लट शेम कर रहा है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज आप ही ने वो सिचुएशन क्रिएट करी है कि वो इतना बोल पा रहा है आपको, राइट? सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप क्या सोचते हैं इस कंट्रोवर्सी के बारे में कि कौन सही है, रूही रॉय और साहिल नारंग? बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है बातें दोनों साइड की सुनी जानी चाहिए एंड दोनों साइड की सिचुएशन को भी समझा जाना चाहिए। बट अगर आप किसी की सेक्सुअलिटी को स्टोरी टाइम बना रहे हो, दैट वॉज टोटली रॉन्ग। सो आई अग्री विद साहिल नारंग, बिकॉज उसने जो भी एक्शन लिया, आई नो कि वो भी रॉन्ग है कि उसने एक बात के लिए उसने बहुत सारी बातें खोल दी। तो ये चीज़ ना आई थिंक रूही को पहले ही समझ जानी चाहिए थी कि अगर आप किसी के बारे में इतना कुछ बोलोगे, वो भी शर्म नहीं करेगा। आज का टाइम ऐसा नहीं है कि आप किसी के बारे में मुंह उठा के कुछ भी बोल दो, इन सामने से इंसान, ओ माय गॉड इट्स ओके। बिकॉज़ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो अभी आपने शुरू कर दिया है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है सामने वाले के लिए, उसको लाइफ टाइम का ट्रॉमा भी हो सकता है इस चीज़ से। तो आप प्लीज़ कुछ भी बोलें, सोच समझ के बोलें एंड अगर आपका कोई ऐसा प्रूफ किसी के हाथ में है, वो ना करें, बिकॉज़ आपकी इज्जत जाती है, आप एक्सपोज होते हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। एंड अगर आपके लिए सिर्फ व्यूज़ मायने रखते हैं, यू कैन डू दिस। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।